7 जुलाई 2017 रात के 11:55 पर एयर कनाडा की फ्लाइट 759 सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करके आगे बढ़ती है, लेकिन रनवे पर नहीं बल्कि उसके पास खड़े 4 हवाई जहाजों पर, जो 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर से खचाखच भरे हुए थे। लेकिन लैंडिंग के दौरान पायलट रनवे का रास्ता कैसे भटक गए? क्यों उनके फ्लाइट के ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई वार्निंग नहीं मिली? और क्या इस हादसे में 5 जहाजों के टकराने से 1150 लोग बेरहमी से मारे जाएंगे? या आखिर के कुछ सेकंड्स में ऐसी घटना होगी जिस बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था? जानेंगे इतिहास की सबसे घातक लैंडिंग मिस्टेक की पूरी कहानी। Questionable landing involving an Air Canada plane at the San Francisco airport. Call at San Francisco International Airport. This Air Canada flight was cleared to land Friday, but the pilot mistakenly lined up the plane for a taxiway next to the runway. Friday night, it was in fact a very close call. 4 other passenger jets loaded with passengers and fuel lined up on that taxiway. That almost landed on top of 4 jets on the taxiway at SFO. An Air Canada plane came to slamming into other jets. A near miss at SFO. A flight came close to hitting other planes while coming in for a landing. दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 7 जुलाई 2017 से, जब कैनेडियन एयरलाइन एयर कनाडा की फ्लाइट 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है। ये 24.5 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसकी कंडीशन काफी बेहतरीन थी। हालांकि इसमें कुछ मॉडर्न सिस्टम्स की कमी थी। ये 5.5 घंटे की रूटीन फ्लाइट थी और दोनों ही पायलट्स को सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड करने का एक्सपीरियंस था। 135 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स के साथ ये जहाज टोरंटो एयरपोर्ट से सफल उड़ान भर लेता है। मौसम अच्छा था, विजिबिलिटी भी बढ़िया थी और फ्लाइट में लगभग सभी पैसेंजर्स चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि इस उड़ान के आखिरी 30 मिनट न सिर्फ इनका बल्कि सैन फ्रांसिस्को में खड़े 4 अन्य एयरक्राफ्ट में सवार 1000 पैसेंजर्स का भविष्य लिखने वाले हैं। दोस्तों, फ्लाइट 759 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके पहले हम इस एयरपोर्ट के रनवे स्ट्रक्चर को जरा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि वो इस केस स्टडी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस एयरपोर्ट में एक दूसरे के क्रॉस सेक्शन में 4 रनवेज हैं। रनवे 19 राइट, 19 लेफ्ट, 28 राइट और 28 लेफ्ट। लेकिन एक समय पर सिर्फ 2 ही रनवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक दूसरे के पैरेलल में बने हुए हैं। अब अगर हवा दक्षिण दिशा से बहती है तो 19 राइट और 19 लेफ्ट रनवेज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खोला जाता है, और जब हवा पश्चिम दिशा से बहती है तो 28 राइट और 29 लेफ्ट रनवेज का इस्तेमाल किया जाता है। 7 जुलाई के दिन जब एयर कनाडा फ्लाइट 759 सैन फ्रांसिस्को की तरफ पहुंची थी, तब हवा वेस्ट से बह रही थी, यानी फ्लाइट की लैंडिंग के लिए सही डायरेक्शन ईस्ट थी, क्योंकि प्लेन की लैंडिंग हमेशा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में की जाती है। ऐसे में जब फ्लाइट ने सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया तो उन्हें रनवे 28R यानी राइट पर लैंड करने की परमिशन दे दी गई। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त रात के करीब 11:30 बजे थे और ज्यादा फ्लाइट्स न होने की वजह से रनवे 28 को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया था, जिस वजह से उसमें लाइट्स भी ऑफ थी, यानी अब सिर्फ एक रनवे ही वर्किंग कंडीशन में था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब रनवे बिजी होता है तो जो नेक्स्ट फ्लाइट होती है वो रनवे के पास बने छोटे टैक्सी वे पर खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करती है। ठीक वैसे ही रनवे सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर पहले एक टैक्सी वे था, फिर रनवे 28 लेफ्ट, जिसके बाद रनवे 28 राइट और आखिर में एक और टैक्सी वे बना हुआ था। अब क्योंकि रनवे 28 लेफ्ट की मेंटेनेंस चल रही थी, इसलिए उसके साथ पहले टैक्सी वे को भी बंद कर दिया गया था, यानी उस वक्त एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 रोड्स की लाइट्स जल रही थी। पहला था रनवे 28 राइट और दूसरा था उसके बिल्कुल पास बना टैक्सी वे। ऐसे में जब ATC ने फ्लाइट 759 को रनवे 28 पर लैंड करने की परमिशन दी, तभी पायलट एक बड़ा ब्लंडर कर बैठे। जी हाँ, वो पहले भी इस एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे, तो उन्हें पता था कि 2 रनवेज की पैरेलल लाइट्स चलती है, लेकिन उस दिन तो रनवे 28 लेफ्ट बंद था। ऐसे में पायलट राइट वाले को लेफ्ट रनवे और टैक्सी वे को राइट रनवे समझ बैठे और उन्होंने अपना प्लेन उसी टैक्सी वे की तरफ अलाइन कर दिया, जहां उस वक्त 4 जहाज टेक ऑफ के लिए रनवे के खाली होने का वेट कर रहे थे, जिसमें यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1,
फिलीपींस एयरलाइन फ्लाइट 115, यूनाइटेड किंगडम एयरलाइंस फ्लाइट 863 और यूनाइटेड किंगडम फ्लाइट 1118 शामिल थी, जिनमें कुल मिलाकर 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर सवार थे और सबका फ्यूल टैंक फुल था। और इनकी मौजूदगी से अनजान एयर कनाडा फ्लाइट 759 काल बनकर इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अब एयर कनाडा फ्लाइट 759 के पायलट्स ने तो अंधेरी रात में रनवे पहचानने में भूल कर दी थी, लेकिन सवाल ये है कि एटीसी ने उन्हें करेक्ट क्यों नहीं किया। तो इसके लिए हमें इस इंसिडेंट को बड़े गौर से समझना होगा। तो रनवे 28 लेफ्ट के बंद होने की जानकारी ACF 759 फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले दिए गए नोटम में मेंशन की गई थी। दरअसल ये एक तरह का नोटिस होता है जिसे एयरपोर्ट या उसके आसपास किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी पायलट को दी जाती है। आमतौर पर यह नोटिस कई पन्नों का होता है। इसी वजह से कई बार हर जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ पाना और समझ पाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही हुआ फ्लाइट 759 के पायलट्स के साथ, और ये था उनका दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर। अब एटीसी ने फ्लाइट 759 के पायलट को विजुअल अप्रोच से लैंडिंग की परमिशन दी, क्योंकि मौसम साफ था और लैंडिंग का पूरा कंट्रोल होने की वजह से एक्सपीरियंस्ड पायलट अच्छे से लैंडिंग कर पाते। लेकिन फिर भी फ्लाइट में ILS यानी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है, ताकि मान लीजिए अगर कोई गलती हो तो ये ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम पायलट को वार्निंग दे। लेकिन पायलट से अब होती है तीसरी बड़ी भूल, जिसमें वो ILS को ऑन करना ही भूल जाते हैं। इसलिए 28 राइट की जगह जब उन्होंने टैक्सीवे चुन लिया तो कोई वार्निंग ही नहीं मिली। लेकिन सामने खड़ी फ्लाइट्स और ATC भी तो फ्लाइट 759 के पायलट को वार्निंग दे सकती थी ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का कारण है सैन फ्रांसिस्को का फॉस्टर सिटी इलाका, जहां कई ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जबकि लैंडिंग के वक्त पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को भी लगातार कम करते हैं। इसलिए रनवे 28 लेफ्ट या 28 राइट दोनों से फ्लाइट अलाइन करने से पहले फॉस्टर सिटी से ऊपर की उड़ान अवॉइड करने के लिए पायलट पहले एक्सट्रीम राइट से ही जहाज को आगे ले जाते हैं, और फिर उनके पास अलाइनमेंट के लिए सफिशिएंट टाइम भी होता है। इसलिए ATC और सामने खड़े जहाज के पायलट्स को ये नॉर्मल लगा, और वो फ्लाइट 759 के पायलट्स के ब्लंडर को पकड़ नहीं पाए। अब धीरे धीरे रनवे और प्लेन के बीच का डिस्टेंस और एल्टीट्यूड दोनों घट रहे थे। तभी करीब 11:50 पर फिलीपींस एयरलाइंस के पायलट ने नोटिस किया कि एयर कनाडा का जहाज खुद को रनवे 29 राइट की तरफ नहीं ले जा रहा है। इसलिए सिग्नल देने के लिए उसने अपने जहाज के लैंडिंग लाइट्स ऑन कर दी, ताकि फ्लाइट 759 को पता चल सके कि ये टैक्सीवे है, जहां पहले से ही 4 प्लेन्स मौजूद हैं। पायलट्स को इस बात का पता भी चला और उन्होंने तुरंत ही ATC से कांटेक्ट करके कहा कि हमें रनवे पर कुछ लाइट्स दिख रही हैं। Tower, just want to confirm this Canada 759, we see some lights on the runway there, across the runway, can you confirm we're clear to land? लेकिन ATC ऑपरेटर ने भी अपने करियर की सबसे बड़ी भूल कर दी और फ्लाइट की पोजीशन चेक किए बिना ही कह दिया कि रनवे पूरा खाली है। Canada 759 confirms clear to land runway 28 right, there is no one on 28 right, flight view. रात के करीब 11:55 पर जब फ्लाइट 759 एयरपोर्ट से सिर्फ चंद सेकंड्स की दूरी पर थी, तभी टैक्सीवे पर खड़े चारों पायलट्स को पता चल गया कि जहाज के पायलट ने टैक्सीवे को ही रनवे समझ लिया है और वो हमारे प्लेन के ऊपर ही लैंड करके हर किसी को मौत के घाट उतार देंगे। तभी सबसे आगे खड़ी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1 के पायलट ने तुरंत ही कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन किया और ATC से कहा कि ये बंदा क्या कर रहा है और ये रनवे की जगह टैक्सीवे की तरफ क्यों बढ़ रहा है। अब तक चारों जहाजों के पायलट्स की धड़कनें तेज हो चुकी थी, क्योंकि इतने कम समय में वो आगे बढ़कर खिसक भी नहीं सकते थे। लेकिन किस्मत से ATC के ऑफिसर ने तुरंत ही यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1 के पायलट का मैसेज सुना और कनाडा फ्लाइट 759 की लैंडिंग को कैंसिल करके गो अराउंड करने की कमांड दी, जिसे सुनकर पायलट ने तुरंत ही लैंडिंग कैंसिल कर दी और लिवर को ऊपर उठाकर फिर से एल्टीट्यूड बढ़ा दिया। दोस्तों, ये बात जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि जब पायलट ने लिवर ऊपर करना शुरू किया तब वो दूसरी और तीसरी फ्लाइट से सिर्फ 10 फीट की ऊंचाई पर था, और अगर वो इस काम में 5 सेकंड्स की भी देरी करते तो फ्लाइट 759 फिलीपींस एयरलाइंस की फ्लाइट 115 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 863 से टकरा जाती। इसके बाद जो होता वो हादसा एयरलाइन के इतिहास में खून के लाल अक्षरों से छप जाता। जी हाँ, अगर फ्लाइट 759 टैक्सीवे पर खड़े दूसरे और तीसरे जहाज से टकराती तो तुरंत इन तीनों जहाजों में बड़ा धमाका होता, जिसके बाद तेज रफ्तार से बढ़ रही फ्लाइट 759 का मलबा दूसरों को आगे और तीसरे को पीछे धकेल देता,
जिससे पहले और चौथे जहाज को भी जोरदार टक्कर लगती और उनमें भी आग लग जाती। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हादसा 30 सेकंड से भी कम समय में हो जाता और इन पांचों जहाजों के ब्लास्ट से इतना खतरनाक धमाका होता कि इनमें सवार करीब 1150 यात्री कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाते। मगर खुशकिस्मती से यह हादसा टल गया। लेकिन अब सवाल ये है कि पायलट्स ने इतनी बड़ी भूल की कैसे? तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस दिन एयर कनाडा फ्लाइट 759 के पायलट काफी ज्यादा थके हुए थे। फर्स्ट ऑफिसर ने 12 घंटे और पायलट ने 19 घंटे से आराम नहीं किया था। वहीं उनकी बॉडी क्लॉक टोरंटो के लोकल टाइम के हिसाब से चल रही थी, जहां रात के 3 बजे थे, इसलिए उन्हें बॉडी फटीग हो गया होगा। इसी वजह से लैंडिंग प्रोसेस से उनका ध्यान भटक गया। वहीं पायलट्स का नोटम रीड न करना और एटीसी की बेदरकारी भी इस हादसे के कुछ कारण थे। खैर दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े एयर इंसिडेंट को टालने में किसका हाथ था? पायलट्स और एटीसी का क्विक एक्शन, इत्तेफाक, या फिर 1150 लोगों में से किसी की बुलंद किस्मत? इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए।